तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 2 फाइनली आ चुका है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोजो और सुकुना की फाइट को डिले हो रहा है, जो कि 30 दिसंबर को होगी। बाकी की बची हुई उंगलियां सुकुना खा रहा होता है। अब सुकुना के पास टोटल 19 उंगलियां हैं। पूरा ही में बताती कि वो आखिरी उंगली ढूंढ नहीं पाई। उसने बहुत कोशिश करी और उसके लिए वो बहुत नाशर्मिंदा है, और उसके लिए सुकुना जो उसको सज़ा देना चाहे वो उसके लिए तैयार है। अब सुकुना बोलता है ऊता ही में माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो बची हुई उंगली सातोरू के पास सुरक्षित होगी। ये इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो सातोरू चाहता था उस भव्य का एग्जीक्यूशन ना हो। यहाँ पे भव्य से उसका मतलब है इतादोरी। उस भव्य का एग्जीक्यूशन ना हो। जब तक वो मेरी 20 की 20 उंगलियां कंज्यूम नहीं कर लेता, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता था। तो गोजो ने उसका एग्जीक्यूशन रोकने के लिए एक उंगली अपनी पास कहीं सेफ रखी है। ये था गोजो का मास्टर प्लान। अब तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना खतरनाक गोजो का मास्टर प्लान है, तो उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली गोजो का प्लान ये था कि देखो, वो इतादोरी जब 19 उंगलियां खा लेगा तो उसके बाद 20वीं उंगली खाते ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, जो कि उसको मिल नहीं पाएगी क्योंकि वो गोजो के पास सुरक्षित है। और अगर उसको नहीं मिल पाई तो हायर अप्स जो जेजेके में है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। और हैंस ये था गोजो का मास्टर प्लान। हाँ भाई, गोजो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है, ये तो हम उससे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फिर उरई में अपने मन में सोच रही होती है कि उस आदमी ने मुझे एक नहीं, लॉर्ड सुकुना के सामने 2 बार शर्मिंदा किया है। मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक भी उसके दिए गए वुंड्स में अभी भी दर्द कर रही है। फिर सुकुना उससे बोलता है कि लास्ट फिंगर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं हो रही। मैं इस सुबुत्सुमामी से मैं उस एक फिंगर के पावर गैप को इजीली ओवरकम कर लूँगा। उसके बाद सुकुना उस सर को एक प्यारी सी जेंटल बाइट देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा एक टीवी पर। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सीन पर। नेक्स्ट सीन में केंजाको और कोगाने बात कर रहे होते हैं। केंजाको पूछता है कोगाने से कि कनिंगम फिर 19 दिन हो चुके हैं और कर्स टेक्निक के रिमूवल से अब तक कितने प्लेयर्स की मौत हुई है। कोगाने बताता है कि क्योंकि ये लोग अब कभी सोसाइटी में एंटर नहीं कर पाएंगे। कोगाने आगे बताता है मास्टर कर्स टेक्निक के रिमूवल से टोटल 61 प्लेयर की मौत हो चुकी है, क्या आपको पूरी डिटेल लिस्ट चाहिए? केंजाको बोलता है कि ना, ये लोग एक दूसरे को मारने से डरते थे और मरने से भी, और ये जो 61 प्लेयर्स थे इनमें गेम की नॉलेज थी और एक दूसरे को समझने की काबिलियत भी थी। लेकिन जब हिगुमा ने अपने रूल्स ऐड किए तो ये लोग समझ चुके थे कि ये कंट्री रियलिटी के कंट्रोल में भी नहीं है और इन लोगों की जिंदगियां 1-2 पलों में भी खत्म हो सकती है। अपना जीवन दांव पर लगाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन अगर कोई दूसरा उन्हें किसी की जान लेने पर मजबूर करे तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहता बात मानने के अलावा। ये हमेशा एक कदम से शुरू होता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने गोल और आइडियल की तरफ आगे कदम लेता है। उन लोगों के लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है जो अपने गोल्स और आइडियल्स की तरफ एक कदम भी नहीं लेते। आखिरकार मौत हमेशा एक आखिरी विकल्प होता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लॉर्ड टेंगन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द गोट हिमसेल्फ, सातोरू गोजो, शोको और इचिजी। सातोरू गोजो बोलता है अरे यार बस अब हम तीनों ही बचे हैं क्या? शोको बोलती है वो इडियट भी तो बचा है। गोजो बोलता है तुम सही हो, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि नानामी उन लोगों में से जो कैसे ना कैसे करके सरवाइव कर जाए। उसके बाद इचिजी आता है गोजो के सामने और अपना सर झुकाते हुए नानामी की डेथ के लिए अपोलोजाइज करता है। वो बोलता है तू अपोलोजाइज क्यों कर रहा है? और फिर इचिजी बोलता है अपने चश्मे में हाथ रखते हुए कि नानामी मर गए और तू यहाँ पे अभी भी सांस ले रहा है डिटो की तरह। मुझे ऐसा सुनाया गया। फिर गोजो बोलता है यार तेरा ओपिनियन मेरे लिए कितना लो है। फिर गोजो इचिजी को इनकरेज करता है जो कि एक गोट को करना चाहिए, और उसे बोलता है कि तू टेंशन मत ले, तू बस उनका मेमोरियल रख जो तुझे टास्क दिया और उसको अपना पूरा 100% देना, और अगर उसमें कोई दिक्कत आया तो मुझे बता ही देना भाई। तो उसके बाद हमें एक टैबलेट दिखाया जाता है जिसपे सुकुना वर्सेस गोजो पे बैट चल रही होती है। वो टैबलेट और किसी का नहीं, माई माई का होता है। माई माई हमसे कहती है कि हमेशा से अंडरवर्ल्ड अरीनाज में बैटिंग लोग करते आते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल से लीगल था। लेकिन जब से शिबुया इंसिडेंट हुआ है और लॉज चेंज हुए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वो बिना बैटिंग एक्चुअली करे हुए सिर्फ व्यूज़ से 5 बिलियन तक कमा सकती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है इतादोरी। इतादोरी बैटल स्टार्ट होने से पहले ट्रेनिंग कर रहा होता है
और काफ़ी अच्छा वार्म अप था। इतादोरी ने उसका अटैक डॉज किया और उसको पकड़ के फेंक दिया। फाइट में मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि इतादोरी अब सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना है। उसके बाद हमें जीजेकी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूट डीओ दिखाया जाता है। म्यूट डीओ दिखाया जाता है यूता और टोगे। यूता टोगो से कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट हायर अप्स को एचक्यू पे भेज दी है और मैंने उन्हें इन हादसों के बारे में भी बता दिया है ताकि वो मुझे इतादोरी को एक्सटरमिनेट करने के मिशन में फिर से असाइन करे। टोगो हमेशा की तरह अपनी राइस इंग्रेडिएंट की भाषा में बोल रहा होता है और यूता उसे समझ भी रहा होता है। तुमने ठीक किया कि ये चीज़ें तुमने इतादोरी को नहीं बताई, यूता बोलता है। इतादोरी इनोसेंट है और उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सुकुना की है। और उसके बाद हमें एक बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइम स्किप दिखाया जाता है। ये हाँ, तो ऑन अ साइड नोट, जब तक ये स्क्रिप्ट मैंने देखी नहीं थी मुझे पता नहीं था टाइम स्किप हुआ है, सॉरी। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल टाइम स्किप के बाद हम आ जाते हैं 24 दिसंबर पर। ये वही दिन है जब वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर गोजो सातोरू वर्सेस रियोमन सुकुना आपस में लड़ेंगे। शिनजाकू पर हमें दिखाया जाता है कि काकुगांजी सुकुना और पूराही में बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं। काकुगांजी बोलता है कि जब तक तुम गोजो सातोरू से मार खाने में बिजी होगे जब तक मैं कनिंग प्लेयर के रिमेनिंग पूराही को एलिमिनेट कर दूंगा। पूराही में उससे चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम अब तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। काकुगांजी बोलता है कि अगर मैं सुकुना की साइड से हल्का सा भी हटा तो गोजो सातोरू मुझे उसी सेकंड ख़त्म कर देगा। वेल, ये प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आज कुछ कर नहीं सकता था। तो अब सीधा हम आ जाते हैं जेजेके हाई पर। जेजेके हाई में लोग प्लान बना रहे होते हैं कि अगर गोजो सातोरू हार गया तो जेजेके हाई की जो प्लान बी टीम है जिसको यूता लीड कर रहा है वो लोग बैटल फील्ड किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस एपिक बैटल के बाद शायद उन्हें सुकुना को हराने की या परमानेंट उसको एक्सरसाइज करने की या फिर मेगुमी फुशिरोगो को वापस लाने की ओपनिंग मिल सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पांडा सेंपाई लोगों को सहानुभूति देने के लिए और उनका हौसला उड़ाने के लिए लोगों को स्माइल करवा रहा होता है और उन्हें खुश करवा रहा होता है। और यहाँ पे माकी कहती कि अगर गोजो ने उसके रिलेटेड कुछ उल्टा सीधा बोला तो सुकुना से पहले वो गोजो को मार देगी। ओके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोजो, गाकुगांजी और उताई में बैटल के लिए रेडी हो चुके हैं और बाकी सोर्सर्स के साथ जाके उनसे बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं उसके बाद कि इतादोरी और यूता गोजो की इनक्रेडिबल एनर्जी को सेंस कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। क्या भाई, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद इतादोरी गोजो से एकदम चिल मोड में बात करता है और मास्टर, आपकी कर्स्ट टेक्निक काफ़ी ओवरवेल्म हो रही है। वैसे कर्स्ट एनर्जी होता है बट कोई ना। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो एक प्यारी सी हल्की सी स्माइल देता है और इतादोरी और बाकी सब सोर्सर्स बैटल में अपने बेस्ट देने का बोलते हैं। इन पैनलों में गोजो और इतादोरी एकदम भाइयों जैसे एक्ट कर रहे होते हैं। लास्ट पैनल में जेजेके हाई से सारे लोग अपनी जगह ले रहे होते हैं और अगर आप गोजो से ठीक देख रहे हो तो एकदम टोजी जैसी वाइब्स आ रही है, टोजी फुशिरोगो जैसी। उसने आउटफिट भी वैसा पहना है और शायद इस बैटल का आउटकम हमें हिंट दे रहा है कि पहले तो वो उसको बुरी तरह मारेगा और फिर एंड में शायद कुछ चीज़ हो जाएगी। सुकुना शायद ऐसा बोलेगा कि टेक केयर ऑफ माई सन फुशिरोगो और फिर वैनिश हो जाएगा। सॉरी। हाँ, बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हाँ, ये मुझे टोजी जैसी वाइब्स तो दे रहा है, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। सुकुना के पास जीतने के वैसे भी स्लिम चांस है। अगर सारे लोगों ने इस पर मिल के एम्बुश कर दिया तो सुकुना हार जाएगा हार होने से, लेकिन उसके पास भी कुछ हिडन टेक्निक्स है तो क्या पता। वैसे इस चैप्टर को अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको शायद 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में गोजो था लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी थी, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड टाइम स्किप। माई को दिखाने से मैं इसको 1 स्टार और देता हूँ और उताहिमे को दिखाने से मैं इसको 1 स्टार और देता हूँ, तो मैं इसको शायद 9 दे देता हूँ। 10 आउट ऑफ 10 नहीं था। वेट बहुत थी इस चैप्टर में कि बैटल अब होगी, लेकिन सारे कैरेक्टर को अपनी पोजीशन लेते हुए हमने दिखा दिया गया है। अब मैं वेट नहीं कर सकता कि इन दोनों की फाइट कब होगी। और हाँ, सुकुना की कर्स्ट टेक्निक अब तक हमें नहीं पता क्या है, तो इंटरेस्टिंग। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है कि सुकुना ने महारागा को हराया था तो वो कर्स्ट टेक्निक क्या थी जो उसने यूज़ करी थी अपनी ओरियल वाली। तब तक के लिए पीस आउट, सायोनारा। भाई मुझे बचाओ, ये लोगों ने मुझे किडनैप कर रखा है, ये मुझसे पकड़ के ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़
प्लीज़ मुझे बचाओ।